हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है या फिर इंग्लिश का जो कंपलसरी पेपर होता है उससे संबंधित आज मैं आपके सामने वन शॉट वीडियो लेकर आया हूँ। वन शॉट वीडियो मतलब इसी वीडियो के अंदर आपके जितने भी यूनिट हैं, चाहे उसमें ग्रामर आती हो, चाहे उसमें पैसेज आता हो, चाहे लेटर ईमेल कुछ भी आता हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूँ। साथ के साथ जो क्वेश्चन आंसर है इंपॉर्टेंट वो भी करवाने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट जो ऐसे राइटिंग आती है वो भी करवाने वाला हूँ। लेटर लिखने का तरीका क्या होता है ये भी बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप मान लीजिए रामबाण वीडियो है। अगर आप काफ़ी बच्चे कहते हैं सर मुझे तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, मैंने तो कभी इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, बहुत मुश्किल से पास होता था। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो भी अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आप बहुत आराम से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होगी, ये भी बता देता हूं। लेकिन आपको सबसे पहले करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि आपको पता है दोनों चीज़ें फ्री है। आप में से 90% बच्चे चैनल को वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और पास में जो ज्वाइन बटन है उसको भी दबा देना सब्सक्राइब बटन के पास में। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ईमेल लिखना आता है काफ़ी यूनिवर्सिटी में, और जो कल आपका पेपर उसके अंदर भी ईमेल आने वाला है। तो ईमेल लिखने का तरीका क्या होता है पहले मैं वो समझाऊंगा, फिर आपको एक उदाहरण दूंगा, फिर अपन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जब ईमेल लिखते हैं, वैसे तो ईमेल और जीमेल एक ही चीज़ होती है, दोनों की दोनों चीज़ें, ठीक है। फर्क इतना अलग अलग कंपनी के होती है। जीमेल होती है वो गूगल मेल के द्वारा हो जाती है, ठीक है। तो सभी जो मेल होती हैं उनका लिखने का एक ही तरीका होता है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, फ्रॉम का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के द्वारा जो जीमेल लिखी जा रही है। जैसे आप है, आपका नाम संजीव है, आपकी जो जीमेल आईडी है या फिर ईमेल आईडी है वो क्या नाम है, संजीव 124@gmail या email.com। तो ये क्या हो गई, आपकी जो खुद की जो ईमेल आईडी जहां पर लगती है वो वहां पर क्या लिखा आएगा साइड में उसके, फ्रॉम। आज आप अच्छे से जीमेल को चेक करना, आपको देखने को मिलेगा वहां पे फ्रॉम जो इसके द्वारा लिखी जा रही है उसका जो ईमेल एड्रेस आता है उस वहां पे क्या लिखा होता है, फ्रॉम लिखा होता है। फिर आप जिस व्यक्ति को भेजना चाहते हो वहां पर क्या लिखा होगा, टू लिखा होगा, ठीक है। जैसे कि आप भेजना चाहते हो मोहन को, तो उसकी जीमेल आईडी है मोहन सिंह और 43@email.com। तो आप उसको भेजना चाहते हो तो टू पर किसका लिखोगे, जिसको ईमेल है वो भेजना चाहते हो उसकी ईमेल लिखी जाती है। फिर अगले वाला पॉइंट क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके नीचे क्या आता है, फ्रॉम टू के नीचे क्या आता है, आप अच्छे से चेक करना, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हो। जैसे कि आपको क्या चाहिए, मान लो कि एग्जाम का सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप लिखो दोगे रिक्वेस्ट फॉर एग्जाम सर्टिफिकेट। तो जो इस चीज के लिए चाहिए, जैसे आप लेटर में भी तो लिखते थे सब्जेक्ट, वैसे ही लिखना होता है ईमेल के अंदर भी सब्जेक्ट विषय, ताकि जो ईमेल को पढ़ने वाला उसको सीधा सीधा पता चल जाए कि ये ईमेल इस चीज के बारे में है। फिर आपको क्या देना होता है, संबोधन देना होता है। सेम रिस्पेक्टेड सर मैडम, आप जो भी देना चाहो, आप जिस भी अधिकारी को लिखना चाहते हो, रिस्पेक्टेड एडिटर आप या फिर एडिटर जो भी लिखना चाहो, जो भी आपके जो एग्जाम के अंदर दे के रखेंगे कि आपको एडिटर को लिखना है, आपको प्रिंसिपल को लिखना है, कॉलेज स्टाफ को, जिसको भी लिखना है, तो आपको वहाँ पर रिस्पेक्टेड के साथ सर मैडम जो भी लिखना चाहो वो आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर आगे का आपको जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर नीचे के अंदर आपकी जो समस्या है वो पूरी की पूरी बतानी होती है कि आप इस ईमेल के अंदर क्या क्या चीज़ पाना चाहते हो। जैसे कि इसके अंदर आपने क्या लिखा हो, सबसे पहले आप आपका पूरा नाम लिख दिया, स्टूडेंट ऑफ उस जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो उसके लिख दिया, करंटली स्टडिंग इन सेमेस्टर, तो आप कौन सी सेमेस्टर के अंदर पढ़ रहे हो ये बता दिया आपने साथ के साथ। तो समझ रहे हो, आपको सबसे पहली जो लाइन नहीं होती है उसमें खुद के बारे में बताना होता है कि भाई ये चीज़ें हैं, ठीक। फिर क्या बताना, फिर दूसरी और तीसरी लाइनें होती हैं, इसके अंदर आपको क्या बताना था, अपनी समस्या, कि भाई मैंने ये जो ईमेल लिखी है वो क्यों लिखी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, और या फिर मुझे क्या चीज़ चाहिए आपसे, तो उस चीज़ के बारे में लिखते हैं। जैसे कि इसमें उसको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो उस चीज़ के बारे में लिखेगा। क्या लिखेगा, आई एम राइटिंग दिस मेल टू स्टेट द पर्पज ऑफ रिक्वेस्टिंग द सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए, सर्टिफिकेट के लिए। तो इसमें और अगर आपको एडिटर वगैरह से कोई चीज़ चाहिए तो आपको एडिटर को संबोधित करके यहाँ पर लिख देना होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसको बीच में लिखा जाता है। फिर लास्ट के जो 2 पंक्तियाँ होती हैं, लास्ट की जो 2 से 3 पंक्तियाँ होती हैं, इनमें आपको सॉल्यूशन
आपको सॉल्यूशन या फिर आपको रिक्वेस्ट करनी होती है उस सामने वाले इंसान से कि आप इस चीज़ का, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हमें करके दो। जैसे कि आई होप ग्रेटफुल इफ यू काइंडली मेंशन डिटेल, प्लीज़ लेट मी नो इफ एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो लास्ट में आपने कहा कि सर हमें आखिर में जो हमारा सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप प्रोवाइड करवा दीजिए, अगर इसके अलावा और कोई सूचना चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो ये होता है जो ईमेल लिखने का कोई भी प्रारूप होता है, उसमें सबसे पहले 2 लाइनों में आपको खुद के बारे में बताना होता है, जो आपका पद हो गया, आपका नाम हो गया, आप किस कहाँ पर कार्य करते हो, ठीक है, डेट वगैरह भी डेट नहीं डालनी होती है, आपको इस चीज़ के बारे में बताना होता है। फिर अगली जो दो लाइनें होती हैं, इसमें आपको समस्या 2 से 3 लाइन, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको क्या चाहिए वो मेंशन करके रखेंगे क्वेश्चन में, वो देनी होती है। और लास्ट की जो 2 लाइनें होती हैं वहाँ पे आपको क्या करनी होती है, रिक्वेस्ट करनी होती है, फिर सॉल्यूशन देना होता है। और आप एंडिंग करोगे तब क्या लिखोगे, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। तो ये आपको लास्ट की लाइनें लिखनी होती है। फिर आपको नीचे वही योर सिंसियरली, आपका नाम, रोल नंबर और जो कोर्स वगैरह जो भी चीज़ हो, आपका खुद का नाम और जो आईडी वगैरह जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप लिख देना। तो ये पूरा ईमेल लिखने का पूरा फॉर्मेट होता है। अब जैसे पिछली साल के पेपर में जो प्रश्न आया था मैं वो सोल्व करके बता देता हूँ, आपको और अच्छे से चीज़ों का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यही है, यू आर द मयूर, राइट एन ईमेल टू द मैनेजर ऑफ योर बैंक इन्फॉर्मेशन हिम अबाउट द इंक्रीजिंग द साइबर फ्रॉड। तो आप मयूर नाम के कोई विद्यार्थी हो या कोई व्यक्ति हो जिसको ईमेल लिखनी, किसको, बैंक मैनेजर को, किसके बारे में, कि जो साइबर फ्रॉड है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस चीज़ के बारे में। तो ऐसा ही आपके भी आएगा जो ईमेल है। तो अब आपको किस तरीके से लिखना है उसको, तो सबसे पहले आपको टू लगाकर लिखना है। जैसे आपने मैनेजर लिख दिया, @ बैंक का नाम लिख दिया, या फिर कोई अगर न्यूज़पेपर का गया तो न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया, तो यहाँ पर बैंक का नाम लिख दो SBI.com, ठीक है। अगर बैंक का नाम आ गया तो आप लिख दो thehindu.com, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। SBI होगी, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होगा तो आपको कोई भी मैनेजर, एडिटर लिखकर @ लगाकर उस बैंक वगैरह का, इंस्टीट्यूट का नाम लिखकर आपको .com लगा देना है। फिर आपको सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो सब्जेक्ट क्या दे रखा था, इंक्रीजिंग द साइबर फ्रॉड, तो ऐसे आपको भी दे के रखेंगे। आपको सबसे पहले लिखना है कंसर्न्स रिगार्डिंग, फिर यहाँ पर आपको कुछ लाइनें दे के रखेंगे, आपको इतना तो पता ही चल जाएगा किस बारे में है, तो आपको वो लाइनों को लिख लेना अच्छे से। फिर अगले वाला पॉइंट है, आपको मैंने बताया था आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहो। अगर आप लड़के हो तो सर लिख देना, और अगर लड़की हो तो मैडम लिख देना, या फिर दोनों लिखना चाहो तो दोनों भी लिख सकते हो, लेकिन अपने जेंडर के हिसाब से लिखते हो वो ज़्यादा सही रहता है। फिर अगले वाला पॉइंट है आई होप यू आर डूइंग वेल, तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना होता है कि भाई मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे हो। फिर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको खुद के बारे में बताना है। आई एम ए मयूर, ए सेविंग अकाउंट होल्डर एट योर ब्रांच। तो मैंने बता दिया कि पहले वो खुद के बारे में बताएगा, तो इस यहाँ पर क्या बताया, उसने बताया कि मेरा नाम मयूर है और मैं इस बैंक के अंदर अकाउंट होल्डर हूँ, ठीक। अब आई एम राइटिंग टू ब्रिंग यू अटेंशन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड बीइंग रिपोर्टेड। तो इसने पहले अपने बारे में बता दिया कि भाई मेरा सेविंग अकाउंट है और मैं ये इसलिए लिखना चाहता हूँ क्या, ताकि जो साइबर फ्रॉड है वो बढ़ रहे हैं, फिर उसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो जो वो न्यूज़ है वो लगातार पब्लिक के अंदर निकल के आ रही है, तो वो इस बारे में लिख रहा है। तो उसने सबसे पहले किसके बारे में बताया, अपने बारे में बता दिया है। अब वो अपनी जो प्रॉब्लम है उसने उसके बारे में बताया, अब उसके ऊपर वो डिटेल करेगा कि भाई उसकी प्रॉब्लम है, उसका कैसे पता चला। Many people, especially the elder and the less tech-savvy individuals, are falling victim to siphoning calls, fake message। तो उसने बताया है कि बहुत सारे लोग, अब आप उस समस्या के बारे में थोड़ा डिटेल दोगे कि ये हुई किस तरीके से, ठीक है। तो इसने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो खास करके जो बूढ़े हैं, जो कम पढ़े हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का कम नॉलेज है, वो क्या है वो इन सब जो साइबर फ्रॉड है उसका क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। किसके द्वारा हो जाते हैं, फेक मैसेज आते हैं जो लोगों के पास कि आपने 1000 रुपये का लॉटरी जीत ली है, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली है, आप अगर इस पे कॉन्टेक्ट करोगे तो आपको 1000 रुपये का कूपन कोड मिल जाएगा। ऐसे जो मैसेज आते हैं इनसे क्या होता है, साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है। एंड ऑनलाइन स्कैम दैट अपीयर टू बी ट्रस्टेड बैंकिंग सोर्स, और बैंकिंग के नाम पर, बैंक के जो ऑनलाइन जिस पे लोग विश्वास करते हैं उनके नाम पर लोग क्या कर लेते हैं, ठगी कर लेते हैं। जैसे एटीएम का पिन पूछ लेते हैं लोगों से, या फिर आपका अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इस प्रकार की चीजें। हैज ए रिस्पॉन्सिबल कस्टमर, आई बिलीव इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक टू टेक द प्रोएक्टिव मेजर्स। तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार एक
ग्राहक होते हुए अपने बैंक का, मैं इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि जो आप बैंक है वो क्या लेगा, आगे बढ़कर थोड़े स्टेप्स लेगा ताकि साइबर फ्रॉड को थोड़ा नियंत्रण में किया जा सके। जैसे कि सच एज द स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू द एसएमएस। अब उसने पहले प्रॉब्लम बता दी, अब क्या बता रहा हो, सॉल्यूशन बता रहा है। लास्ट के दो मैंने क्या बताया, लास्ट के दो में वो कोई भी व्यक्ति है वो सॉल्यूशंस बताएगा उस प्रॉब्लम के बारे में। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। सच एज स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू एसएमएस। तो आपको क्या करनी है, लोगों के पास मैसेज भेजने। जैसे आप देखते हो आपके पास भी बैंक का मैसेज आता है कि बैंक वो किसी भी व्यक्ति से पिन हो गया, ओटीपी हो गया या फिर कोई भी सूचना नहीं पूछता है, और ना ही कोई बैंक का जो कर्मचारी वो आपके पास फोन करेगा। तो ये क्या हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। तो ये भी व्यक्ति ये कहना चाहता है कि ईमेल हो गई, वर्कशॉप हो गई, और जो पढ़े लिखे जो ग्राहक हैं आपके, उनको आप समझाकर क्या कर सकते हो, इस अवेयरनेस फैला सकते हो साइबर फ्रॉड के खिलाफ, ताकि साइबर फ्रॉड का धीरे धीरे कम हो सके। अब लास्ट में उसने सबसे पहले अपने बारे में बताया, प्रॉब्लम बताई, थोड़ी डिटेलिंग करी, और उसके बाद में उसने सॉल्यूशन बता दिया। अब वो रिक्वेस्ट करेगा लास्ट में, आई रिक्वेस्ट यू टू द काइंडली कंसिडर इनहेंसिंग द कस्टमर एजुकेशन एंड टेक नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर द डिजिटल सेफ्टी ऑफ योर अकाउंट होल्डर्स। तो वो क्या कहना चाहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको अपने कस्टमर जो ग्राहक हैं उनको थोड़ा क्या कीजिए, एजुकेट कीजिए, उन्हें थोड़ा समझाइए, उनको आप थोड़ा जानकारी के बारे में सूचना दीजिए। किसके बारे में, ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में। ठीक है। और लास्ट में उसने दिया, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस इंपॉर्टेंट मैटर। तो आपको ये वाली लाइन तो डायरेक्ट की डायरेक्ट रट लेनी है अच्छे से। लास्ट में क्या पॉइंट आएगा, योर सिंसियरली मयूर, अकाउंट नंबर जो आप देना चाहो और कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखो जो आपका ईमेल होती है या कोई भी होता है, उसको नंबर किस हिसाब से डिवाइड होते हैं। देखो अगर आप मान लीजिए कोई ईमेल है वो 5 नंबर की है, तो वो किस हिसाब से डिवाइड करते हैं उसके नंबर। आपका जो सब्जेक्ट तक मैटर होता है, यहाँ तक का जो पूरा मैटर लिखना होता है आपका, उसका आपको मिलता है 1 नंबर। तो ये तो आपको सेम टू सेम रट लेना है एकदम से। ठीक है। 2 आएगा, सब्जेक्ट आएगा, रिक्वेस्टेड सर और मैम आएगा। फिर जो आपका नीचे वाला पोर्शन होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो 1.5 नंबर का आपका लगभग देखने को मिलता है। ठीक है। जितना भी पोर्शन होगा वो 1.5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आप अच्छे से अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। इसमें आपको कोई चीज़ें इतने ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती है। मैंने बता दिया है, आपको जिस चीज़ के बारे में देंगे, आप ऊपर सबसे पहले आपको खुद के बारे में बताना है, फिर आपको प्रॉब्लम बतानी है, फिर उसका सोल्यूशन देना है, और नीचे आपको क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी होती है। और फिर लास्ट में आपको ये भी सेम टू सेम एकदम रट लेना होता है। इसके आपको लगभग 1.5 नंबर मिलते हैं। तो ये एक फॉर्मेट होता है, कोई भी जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको इस हिसाब से वो नंबर देता है। तो आपको ऊपर का हेडर और फुट जो लाइन होते हैं उनको अच्छे से रट लेना होता है, और बीच का अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो आप, और वो भी आपको पेपर में देकर रखते हो। अब अगले वाला ईमेल तो मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करेंगे कि लेटर लिखने का क्या तरीका होता हो। वो जैसे कि आप अपने फिर किस में लिखो, सेंडर्स एड्रेस में क्या क्या लिखना होता है, खुद के बारे में लिखना होता है, और वो सेंडर्स एड्रेस आपको दे के रखेगा ऊपर। जैसे आपका हाउस का नाम क्या है, आप कौन से शहर से हो, आपका पिन कोड क्या है, और किस डेट को आप वो लिख रहे हो, ये सारी सूचना आपको दे के रखेगा। फिर 2 में क्या आएगा कि किसको लिख रहे हो तुम। फ्रॉम में सेंडर्स एड्रेस में खुद का आता है, और 2 में किसका आता है, जिसको आप लिख रहे हो। जैसे कि रेसिपिएंट, जैसे जो अधिकारी को, जैसे कि आप लिख रहे हो कोई भी बिजली विभाग के अधिकारी को, तो आप वहाँ के जेएनएम जो अधिकारी होता है उसका नाम आ जाएगा। उसका इंस्टीट्यूट होता है, जैसे जलदायु विभाग हो गया, और नीचे उसका कहाँ पर, जैसे अगर मान लीजिए जयपुर है तो आप नीचे कहाँ पर लिख दोगे, जयपुर लिख दोगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको एकदम सेम टू सेम चीज़ों को, फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले आप खुद का स्ट्रीट वगैरह के नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे वहाँ पर, और किस डेट को लिख रहे हो ये लिखोगे। फिर नीचे 2 लिखोगे, उसके अंदर जो सामने वाला अधिकारी है उसकी क्या पोस्ट है वो आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे, वो लिखोगे। वो किस पद पर काम करता है ये लिखोगे, और उसका क्या एड्रेस है वो लिखोगे। समझ में आ गया अच्छे से आपको फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका। अगले वाला पॉइंट है, फिर क्या लिखना होता है, आपको सब्जेक्ट लिखना होता है कोई भी फॉर्मल लेटर लिखने में। तो आप सब्जेक्ट क्या होता है, विषय, तो आपको विषय उसके अंदर दे के रखेंगे। जैसे आपको लिखा गया कि पानी, आपके शहर में पानी की किल्लत पर लिखिए, तो आप पानी की किल्लत पर लिखोगे। ठीक है। जैसे कि आपने लिखा हमारे शहर में बढ़ती पेयजल की समस्या, हिंदी में, इंग्लिश में आप लिखोगे वाटर स्केर्सिटी इन योर लोकेलिटी।
तो ये होता है, इस प्रकार से आपको वहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेना होता है ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको डायरेक्ट पता चल जाए कि इस चीज़ के बारे में है ये। फिर अगले वाला पॉइंट क्या होता है, आपको लिखना होता है रेस्पेक्टेड सर या मैम। जो भी आप, अगर लड़के हो तो फिर सर लिख दो, और अगर लड़की हो तो आप मैडम लिख सकते हो, अपने जेंडर के हिसाब से आप लिख सकते हो इस चीज़ को। फिर क्या आएगा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिख लेना होता है कि मैं ये लेटर है वो इसलिए लिख रही हूँ। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले सामने वाले को रिस्पेक्ट से बोलना होता है। फिर क्या करना होता है, आपको आप किस प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हो उसके बारे में बता देना है, ठीक है। एक दो पॉइंट है, आप स्टार्टिंग के अंदर उस पहले ये लिखो कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसको डिटेल कर दो। जैसे पानी की किल्लत के बारे में लिख रहे हो तो आप डिटेल में क्या करोगे कि हमारे शहर में पिछले 2 महीने से जो ट्यूबवेल है वो ख़राब हो गई है और उसको अभी तक आपके जलदायी विभाग के द्वारा उसकी जो तकनीकी सुधार नहीं किया गया है। तो ये क्या हो गई, उसकी डिटेलिंग हो गई, और इसके कारण हमारे जो शहर है उसके अंदर पेयजल की बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। समझ में आ गया, ऐसे आपको डिटेलिंग करनी होती है। फिर नीचे की 2-3 लाइनों के अंदर, और लास्ट में क्या करना होता है, आपको सॉल्यूशन देना होता है। आपको रिक्वेस्ट करनी होती है कि सर आप हमारे जो ट्यूबवेल है, सरकारी ट्यूबवेल है, उसको जल्द से जल्द सुधारने का प्रयास करें। तो ये आपको लास्ट में उस चीज़ का सॉल्यूशन देना होता है। यही होता है, सबसे पहले आपको थोड़ी प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम बताओ कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसकी डिटेलिंग करो, फिर उसका सॉल्यूशन करो, लास्ट में उसकी थोड़ी रिक्वेस्ट कर दो। ये वाला पॉइंट होता है बीच में। आखिर का पॉइंट होता है थैंक यू लिखना होता है आपको, और वही जो आप बचपन में लिखते थे स्कूलिंग के अंदर, योर सिंसियरली व ओबीडेंटली, आपका नाम, आपका जो पोस्ट वगैरह है वो जो भी हो, और लास्ट में आपको अपने सिग्नेचर वगैरह कर देने होते हैं। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब इसमें नंबरिंग किस हिसाब से होती है, जो आपका हेडिंग होता है इसके आपको मिलते हैं 2 नंबर पूरे के पूरे जो लेटर के अंदर। फिर जो बीच का आता है, बीच का जो आप मैटर लिखते हो इसके कितने नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, और लास्ट के जो आप लिखोगे इसका नंबर 1 नंबर मिलोगे। तो अगर 5 नंबर का है तो इस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। आपको जो स्टार्टिंग में जो एड्रेस वगैरह लिखते हो इसके 2 नंबर मिल जाते हैं आपको, और जो सब्जेक्ट वगैरह लिखते हो नीचे इसका आपको 2 नंबर, और लास्ट वाले का आपको 1 नंबर मिलता है। आपको किस हिसाब से फॉर्मल लेटर लिखा जाता है ये भी पता चल गया होगा। नंबरिंग किस हिसाब से करता है एग्जामिनर ये भी मैंने बता दिया साथ के साथ। अब अपन एक उदाहरण देकर भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि यू आर अर्पित, राइट ए लेटर टू द चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज दिल्ली, हाईलाइट द पोर कंडीशन रोड इन योर लोकेलिटी। तो आपको चीफ एडिटर है जो न्यूज दिल्ली का, उसको लिखनी है किस बारे में, जो आपका जो शहर है उसकी जो गांव है उसकी जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। तो इसके बारे में आपको अपने शहर का जो न्यूज़ दिल्ली का जो एडिटर उसको लिखना है। तो सबसे पहले, और आपका नाम क्या है, अमृत है, तो अमृत के द्वारा लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था मैंने, जो लिखेगा उसके बारे में एड्रेस लिखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा था अमृत का नाम लिख दिया, अमृत कुमार, वो रहता कहाँ पे है। अब एड्रेस आपको खुद से बनाकर कुछ भी लिख देना है, चाहे आपका गाँव का ही लिख दो आप, ठीक है। एक यहाँ पे लिखा है 123 शांति नगर, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली, उसका अपने आप पिन कोड लिख दिया, और डेट लिखना अनिवार्य है। तो आप डेट लिखना मत भूलना, ठीक है। एड्रेस आप अपने हिसाब से बनाकर लिख देना, नाम आपको ऊपर देकर ही रखेंगे, लेकिन डेट है वो जरूर से लिखनी है, जिस दिन आपका एग्जाम हो वही डेट लिख देना। फिर क्या पॉइंट आएगा, 2, जो आप किसको लिखे, जिसको लिखेंगे वो उस 2 लिखकर उसके नीचे जो लिखने वाले का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर अपने को क्या दे रखा था, द चीफ एडिटर, या फिर आपको भी कोई भी अधिकारी के बारे में जो लिखना होगा उसका नाम लिख देना है। फिर न्यूज़ डेली, या फिर जिस न्यूज़ को लिख रहे हो, या फिर और कोई अधिकारी के जिस पद पर है उस पद का नाम लिख देना है, और कहाँ पर वो कार्यरत है उसका नाम लिख देना है। जैसे कि दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली, जयपुर, महाराष्ट्र, जो भी दे के रखा तो वो लिख देना, वरना अपने मन के हिसाब से लिख देना। और ऐसे नहीं करना आपको कि आप खुद का एड्रेस दे रहे हो राजस्थान का, और आपने जो अधिकारी काम करता है उसका लिख दिया आपने तमिलनाडु का। ऐसा नहीं करना, लगभग कोशिश करना कि आप राजस्थान के हो तो खुद राजस्थान के बारे में ही लिखने की कोशिश करना। ऐसे नहीं है कि आप हो राजस्थान के खुद और लिख रहे हो कि तमिलनाडु में समस्या चल रही है सड़कों की, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगले वाला पॉइंट है सब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट है, विषय है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही देके रखेंगे। अब यहां पर क्या आपको सब्जेक्ट निकल कर आ रहा था, द पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। तो आपको ऐसा का ऐसा छाप देना है, सीधी बात यही है सब्जेक्ट में। फिर आपको लिखना है रेस्पेक्टेड सर या मैडम,
ये लिखने के बाद में आप लिखोगे थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश द ड्रा अटेंशन टू द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ डिटॉर्डिंग कंडीशन इन योर लोकेलिटी सातपत नगर, शांति नगर, लाजपत नगर। तो इतनी लाइन तो आपको अगर चीफ एडिटर का आए तो रट लो ये वाली लाइन। थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द अटेंशन कंसर्न अथॉरिटी ऑफ योर डिटॉर्ड कंडीशन। तो इसने ये बताया कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो संबंधित जो विभाग है कि हमारे जो नगर है वहाँ पर लाजपत शांति नगर है वहाँ पर क्या हो गई जो सड़क है उनकी हालत बहुत खराब है। तो ये इतनी लाइन एकदम अगर एडिटर का आया है तो आपको ऐसी कैसी चिपका देनी एकदम से। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको और अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। अगले वाला पॉइंट है द रोड हेयर आर फुल ऑफ पोर्ट होल्स। तो उसने बताया कि भाई अब वो पहले उसने बता दिया, सबसे पहले उसने क्या बताया कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ। अब वो उसकी डिटेलिंग करेगा। देखो डिटेलिंग में कैसे करता है। जो हमारे जो नगर है वहाँ की जो सड़कें हैं वो क्या किसी खड्डों से भरी हुई हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर डैमेज्ड एंड ड्यू टू द मेंटेनेंस एंड फ्रीक्वेंट वाटर लॉगिंग। तो वो बता रहा है कि वो लगभग क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, डैमेज हो चुके हैं, उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत है और वहाँ पर लगातार खड्डों में पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग होती रहती है। दिस सिचुएशन बिकम वर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और जैसे ही मानसून आता है, बारिश का मौसम आता है, ये सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। मेकिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर रेजिडेंट। जो वहाँ पर लोग रहते हैं उसके लिए तो यह समस्या और भी बढ़ जाती है। स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन। और खास करके जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए तो जो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। टू वॉक एंड कम्यूट। और चलने फिरना तक मुश्किल हो जाता है। सेवरल एक्सीडेंट्स हैव occurred रिसेंटली ड्यू टू द ब्रोक एंड अनइवन सरफेस। तो जो सड़क है वो टूटी हुई है, इसलिए बहुत सारे बीच बीच में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उस सड़क की कंडीशन के कारण। तो ये तो था, उसने पहले बताया। अब उसने प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेल कर दी। अब वो उसका सॉल्यूशन भी बताएगा और रिक्वेस्ट भी करेगा। तो क्या होगा, डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स टू योर लोकल अथॉरिटीज। मतलब हमने लगातार शिकायत करी है लोकल अथॉरिटीज जो संबंधित विभाग है उससे। नो अटेंशन हैज बीन टेकन सो फार। तो विभाग है उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली हाईलाइट दिस इशू। अब वो क्या कह रहा है कि आप एक काम कीजिए, अपने न्यूज़पेपर है उसमें इस जो खबर को छापिए ताकि उन लोगों तक और अच्छे से प्रेशर बन सके। सो दैट द मनी पुलिस कॉर्पोरेशन टेक द प्रॉम्प्ट स्टेप टू रिपेयर द रोड्स। तो जो नगर पालिका है वो जल्द से जल्द कदम उठाए और इस सड़क को सुधारने का प्रयास करे ताकि जो यहाँ पर लोकल लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी है वो बनी रहे। तो ये वाला था, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस चीज़ को समझ लेना कि लेटर लिखने का क्या तरीका होता है। पहले लिखो कि मैं इस बारे में लिख रहा हूँ, फिर उसकी डिटेल दे दो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, और लास्ट में सॉल्यूशन प्लस रिक्वेस्ट कर दो। ऐसा आपको कोई नहीं समझाने वाला है जितने मैंने डिटेल से आपको चीज़ों को समझा दिया है। लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू और अपने बारे में योर